श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 25 सितंबर दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह बुधवार का दिन है और साथ में अष्टमी की तिथि है। श्राद्ध अष्टमी की तिथि भी है और बुधवार का ऐसा अवसर है जिस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो कि बुधवार की अष्टमी में करने होते हैं। और अगर श्राद्ध की भी अष्टमी आ जाए, ऐसा महासंयोग बनने पर अगर आप वे उपाय कर देते हैं तो आपको उसका लाभ अधिकता में देखने को मिलता है। सबसे पहले बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसे गुरुजी ने बुधवार की अष्टमी आने पर करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है जिसका बहुत जीवन में कष्ट चल रहा हो, जीवन में बड़ी बीमारी का भय हो या फिर बड़ी बीमारी हो गई हो, जीवन में कष्ट, संकट, दुख और तकलीफ चल रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नई कटोरी लेना है। अगर नई कटोरी नहीं ले पा रहे हैं तो आप दोने का भी उपयोग कर सकते हैं, अर्थात कटोरी लें और ऐसी कटोरी लें जिसका आपने पहले कभी उपयोग ना किया हो, या फिर आप दोने का भी उपयोग कर सकते हैं। उस कटोरी में आपको मूंग ले लेना है और एक गुड़ की टली का टुकड़ा, मतलब गुड़ का टुकड़ा, उस मूंग के अंदर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको उसके अंदर 5 बेलपत्र भी डाल देना है। मतलब कटोरी के अंदर आपको मूंग ले लेना है, खड़ी मूंग लेना है, टूटी हुई मूंग नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखें, मतलब पूर्ण मूंग लेना है। इसके बाद गुड़ का एक टुकड़ा डाल दें, इसके बाद 5 बेलपत्र डाल दें। इसके बाद आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने की प्रक्रिया भी गुरुजी ने बताई है, गोल नहीं घुमाना है, आपको उसके ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब सर से लेके पाँव तक लाना है, उसको स्पर्श नहीं कराना है, इस बात का ध्यान रखें। बस उसके सामने से उसके सर से लेके पाँव तक लाएं, एक बार गिने, ऐसा करके आप 21 बार उतार लें। टच ना हो, बस आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि यह हम भगवान के मंदिर में जाके अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको उस कटोरी को अपने हाथ में रख लेना है और अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो किसी और से आप उतरवा लीजिए। उसके बाद अपने हाथ में ले लीजिए और अपना नाम और गोत्र बोल के गणेश भगवान के मंदिर में जाकर रोग मुक्ति की कामना करते हुए गणेश भगवान के मंदिर में जो भगवान की मूर्ति होती है वहाँ पर आपको जाना है और गणेश भगवान की प्रतिमा के सीधे हाथ की ओर, आपका सीधा हाथ नहीं, गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उनके सीधे हाथ की ओर आपको उस कटोरी को नीचे ज़मीन में रख देना है। अगर आप यह उपाय खुद कर रहे हैं तो आप अपना नाम और गोत्र बोलते हुए रख सकते हैं। यदि आपके निमित्त कोई यह घर का सदस्य आपका यह उपाय कर रहा है तो वह आपका नाम और गोत्र बोलते हुए आपकी रोग मुक्ति की कामना करते हुए गणेश भगवान के मंदिर में या फिर भोलेनाथ के मंदिर में, अगर गणेश भगवान की प्रतिमा है तो वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। घर के सदस्य कर रहा है तो वह आपका नाम गोत्र बोलते हुए कर सकता है, या फिर आप स्वयं भी अपने लिए उपाय कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, उस कटोरी को आपको स्वयं ज़मीन में रखना है, आपको ऊपर नहीं रखना है, गणेश भगवान के कदमों के पास सीधे हाथ की ओर नीचे रखना है, ना ही आपको पंडित जी के हाथ में देना है कि वे रख दें, आपको स्वयं रखना है। इस बार का आप विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर का कोई सदस्य ऐसा है जो गलत मार्ग में जा रहा है, अब वह आपका बेटा हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, या फिर घर का कोई भी सदस्य हो सकता है जो गलत मार्ग में जा रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, पराई स्त्री या फिर अन्य गलत कर्मों में लिप्त हो रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, नशा करता है, तो उसे गलत मार्ग से सतमार्ग में लाने के लिए एक विशेष उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दूर्वा की आवश्यकता होगी। 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा जहाँ से तोड़ते हैं, मतलब नीचे वाले भाग में आपको लाल चंदन लगा लेना है। लाल चंदन लगाने के बाद आपको इस दूर्वा को कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। गणेश भगवान को अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। आप चाहो तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद गणेश भगवान का एक विशेष नाम को लेते हुए आपको उस दूर्वा को प्राप्त कर लेना है। गुरुजी ने कहा है दूर्वा को प्राप्त करते समय आप गणेश भगवान का विशेष नाम मयूर ध्वज का नाम स्मरण करते हुए आप उस दूर्वा को प्राप्त कर लें। 7 दूर्वा लेनी है, उसके नीचे लाल चंदन लगाना है। इसके बाद इसे आपको गणेश भगवान की प्रतिमा में अर्पित कर देना है। अगर प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप शिवलिंग में ही जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर भी अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करने के बाद आपको मयूर ध्वज का नाम लेते हुए एक दूर्वा प्राप्त कर लेनी है। और अर्पित करते समय आपको भोलेनाथ का, कुंदकेश्वर या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही
यह दूर्वा जो आपने प्राप्त की है इसे आपको उस व्यक्ति को खिला देना है। अगर स्वयं की इच्छा से खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे पीसकर खाने के माध्यम से भी खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा उसे नशा से घृणा होने लगेगी, वह स्वयं सतमार्ग में चलना शुरू कर देगा। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। एक बार यह विशेष उपाय अवश्य करके देखें। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जिसे आपको इस श्राद्ध पक्ष में करना ही है। गुरुजी ने कई ऐसी तिथियां बताई हैं श्राद्ध पक्ष की, जिसमें अगर आप यह उपाय करते हैं तो पितृदोष से तो आपको मुक्ति मिलती ही है, पर साथ ही साथ आपके घर में कभी भी कार्य अटकते नहीं हैं। घर के सभी सदस्यों के कार्य बनते चले जाते हैं, सभी सदस्यों की मनोकामना पूर्ति होती है, घर में कोई बीमार नहीं होता है, घर में पैसा रुकता है और कर्ज मुक्ति भी आपको प्राप्त होती है। यह काफ़ी अच्छा उपाय है जिसे आपको इस श्राद्ध पक्ष में गुरुजी की बताई विशेष तिथियों में अवश्य करना है। महादेव का विशेष नाम लेकर यह उपाय किया जाता है, इसलिए आप यह उपाय ध्यान से सुनें। इस उपाय को गुरुजी ने कहा है कि कुछ विशेष तिथियां हैं तब आप कर सकते हैं, जैसे कि द्वितीया, इसके बाद गुरुजी ने चतुर्थी तिथि बताई थी, फिर अष्टमी आज है तो आप यह उपाय आज कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या इन तिथियों का भी बखान किया था, जिसमें आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में ही जो रोटी बनी है, पराठा बना है, पूड़ी बनी है, उसे लेना है। रोटी, पराठा, पूड़ी को लेना है या कोई एक सामग्री जो भी बनी है, ऐसा सभी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके घर में है, इसलिए हम आपको वह बोल के बता रहे हैं। अगर रोटी बनी है तो उस रोटी में आपको कुछ मीठा रख देना है। अगर आपके पास खीर बन जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, खीर ना बना पाए तो आपके पास अगर गुड़ है तो गुड़ रख सकते हैं, गुड़ भी नहीं है तो आप शक्कर रख सकते हैं, शक्कर हर घर में देखने को मिल जाती है। रोटी में आपको कुछ मीठा रखना है, गुड़, शक्कर या खीर हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद इस रोटी को आपको महादेव का एक विशेष नाम है जो कि है विषकपी या फिर वृषकपी। अगर आपको नाम लेते में कोई दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, आपको हमने थंबनेल में भी यह नाम लिख के दिखाया है कि आपको किस नाम को लेते हुए यह उपाय करना है। महादेव का एक विशेष अवतार है वृषकपी या विषकपी, इसका नाम लेते हुए, महादेव का विशेष नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। आपको यह रोटी अपने मुख्य द्वार के बाहर खड़ी हुई गौ माता को खिला देना है, पर खिलाते समय आपको वृषकपी या विषकपी का नाम स्मरण जरूर करना है और खिलाने के बाद आपको गौ माता को जल भी जरूर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप जल नहीं देंगे तो आप अपने पितरों के लिए जो भी कर रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, कौवे को खिला रहे हैं, पर अगर वे जल नहीं पीते हैं तो आपका खिलाया जो भी भाग होता है वह महाशनि ले जाते हैं और पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप जल अवश्य रखें और वह पिए ना पिए, पर आपको जल उन्हें अवश्य देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाय खा ले, वृषकपी का नाम लेते हुए आपको खिला देना है, बस इतना ही करना है। पितृदोषों और अन्य कई दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।